भीड़ में अपने स्थान के ऊपर। ये स्थान परमेश्वर ने हमें दिया। ये वो स्थान है जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की आराधना की जाती है, जहाँ का सर यीशु मसीह है और बाइबल कहते हैं हम उसके शरीर के अंग हैं, जो हमारे अलग अलग अंग हैं। ये कोई संस्था नहीं जो धर्म परिवर्तन करे, पर ये प्रभु यीशु मसीह का परिवार है, स्वर्गीय परिवार है। इसमें जो कोई आएगा वो आशीष पाएगा। इस यीशु मसीह के ऊपर जो कोई विश्वास करेगा, बाइबल कहती है वो बरकत को पाएगा और छुटकारों को पाएगा और चंगाइयों को पाएगा, और अपने जीवन में वो पहले से अधिक वो बरकतों को देखने पाएगा, छुटकारों को देखने पाएगा, उद्धार को देखने पाएगा, डिलीवरनेस को देखने पाएगा। हालेलुया। क्योंकि ये वो स्थान नहीं है जहाँ धर्म की बातें हों, ये वो स्थान नहीं है जहाँ धर्म का भड़काऊ प्रचार किया जाए, लेकिन ये वो स्थान है परमेश्वर ने हमें दिया, जहां पर यीशु मसीह की जीवन कथा और परमेश्वर के स्वर्ग राज्य का, शांति और दया का और भलाई का हम जहां पर प्रचार करते हो, सत्संग करते यीशु मसीह का। हालेलुया। उसी यीशु मसीह ने कहा कि मेरा पिता हेड है और तुम्हारा हेड मैं हूं, और तुम सब मेरे क्या हो, अंग हो। और यदि हम प्रभु यीशु मसीह में हैं, और यदि पैर कहे मुझे चोट लगती है और हाथ कहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ऐसा नहीं होता। अगर एक हाथ को चोट लग जाए और पांव कहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं फर्क पड़ता है। क्योंकि जो पेन है, जो दर्द है, वो किस पर होगी? चाहे चोट हाथ को लगे चाहे पांव को लगे, लेकिन जो पेन है, जो दर्द है, वो कौन सहन करेगा? वो पूरी बॉडी सहन करेगी। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने कहा मैं सर हूं और तुम मेरे शरीर के क्या हो, अंग हो। हम कलीसिया सब मिलकर हम यीशु मसीह की देह बनती हैं, और उसके ऊपर यीशु मसीह हमारा हेड जो हम पर रूल करता है। वो रूल संसारिक रीति से नहीं, संसारिक रीति पर उसी तरह से रूल करता है कि हम अपनी जिंदगी को पवित्र रखें, नशों से आजाद हो जाए, हम लड़ाई झगड़ों से अलग रहे हम। और यदि प्रभु हमसे प्यार करते हैं, वो कहते हैं ये जो व्यवस्था है, जो कानून है, ये इसलिए है कि जहां से तुम आए हो तुम उसी घर में मेरे साथ पाए जाओ। और सबको मालूम है इस दुनिया का कोई भी कंट्री का व्यक्ति क्यों ना हो, कोई भी जाति, कोई भी धर्म का क्यों ना हो, उसे मालूम है मैंने मरकर एक ही जगह जाना है। क्या कोई धर्मों के लोग बोलते हैं मैं मरकर अलग जगह जाऊंगा, मैं दूसरी जगह जाऊंगा, ये दूसरे धर्म का ये दूसरी जगह जाएगा, ये अलग देश का है जो मरकर अलग जगह जाएगा। कहाँ जाएंगे सबके सब? बाइबल कहती है हमारे लिए एक ही परमेश्वर है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है, एक ही बपतिस्मा है, एक ही आपका जीवित चर्च है, और एक ही के द्वारा हम सब बरकतें पाते हैं। हालेलुया। दो नाम की बाइबल में कोई चीज है नहीं, और जो लोग दो माइंड हो जाते हैं वो अपनी बरकतों को खो लेते हैं। जो लोग दो चित्त हो जाते हैं वो अपने आप को परमेश्वर से अलग लेकर जाते हैं। क्योंकि जब परमेश्वर के पीछे चलना होता है, हमें सुनने को आता है कि जब एक व्यक्ति कहता है कि मैं हाँ चंगा होना चाहता हूं, मैं आशीष पाना चाहता हूं, मैं छुटकारा पाना चाहता हूं, जब एक मैसेज पहली बार उसे दिया जाता है कि फलाने स्थान के ऊपर, फलानी चर्च में, ऐसे ऐसे जगह में आओ, आप ही हमारे साथ सत्संग में चलो, परमेश्वर आपके ऊपर अनुग्रह करेगा, आप चंगे हो सकते हैं। तब लोग क्या कहते हैं? हम परिवार के साथ सलाह कर आएंगे, हम इंक्वायरी कर आएंगे, पूछ कर आएंगे वे वहां पर क्या होता है। हालेलुया। लेकिन वही बेटा, वही पत्नी, वही बेटी अगर किसी के साथ भाग जाए, शराब पी कर आए, तब कोई क्यों नहीं पूछता? उस समय व्यवस्था कहां रहती है? उस समय कानून कहां रहते हैं? हालेलुया। मेरी बात समझ आ रही है आपको? एक व्यक्ति जब मरने पर होता है तब उसका कोई हाल नहीं पूछता। तब कई पास्टर छोड़ जाते हैं, कई अपने रिश्तेदार छोड़ जाते हैं, कई बहन भाई सके बड़े लगता है हमारा इनके सिवा कोई है ही नहीं कोई, वो भी छोड़ जाते हैं। और चंगाई होने के बाद आप उनको दोबारा वैसे पकड़ते हैं तो आपकी मूर्खता है वो। क्योंकि जिन्होंने आपके मरते समय टाइम आपके साथ नहीं रहे, क्या गारंटी है वो आगे आपके साथ रहेंगे चंगाई होने के बाद? हाँ, वो आ रहे हैं इसलिए नहीं कि वो आपसे प्यार करते, नहीं, इसलिए कि अब आपको परमेश्वर ने आशीष दी है, आप परमेश्वर ने आपको बरकत दी है, आप परमेश्वर ने आपको छुटकारा दिया है, आप परमेश्वर आपको बढ़ाने के लिए जा रहा है। तो शैतान डायरेक्ट आपके पास नहीं आएगा, वो रिश्तेदारों से, मासी से, चाची से, ताए से, वैसे पुराने जो रिश्तेदार होंगे वो भी आकर बोले कि भाई जी जय मसीह की बड़ा प्यार कर दे, तो बड़ी दुआ कर दे असी। हालेलुया।
लेकिन जब दुआ की जरूरत थी तब किसी ने कोई दुआ नहीं की। जब प्रार्थना की जरूरत थी तब किसी ने प्रार्थना नहीं की। जब प्रोग्राम हमने घर में किया तो अपने ही छोड़कर चले गए। हालेलुया। एक आयत को हम लास्ट में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा परमेश्वर मुर्दा परमेश्वर नहीं कि वो आपकी प्रार्थनाओं के ना सुने। बाइबल कहते हो जीवता परमेश्वर है, जिसने आंखों को दिया वो देखता भी है, जिसने पांवों को दिया वो चलता भी है, जिसने दिल को बनाया उसके अंदर भी धड़कन है। जो फीलिंग हम महसूस करते दुख सुख की, जिसने डाली उसके अंदर भी है, इसलिए उसने डाली है। आपका बच्चा आपके जैसा होगा, उसकी हरकतें, उसका जीवन शारीरिक रूप में वैसा ही होगा जैसे आप हैं। एक भी परसेंट उसमें से अलग कुछ नहीं होगा। उसका स्वभाव में फर्क हो सकता है, उसकी कुछ बातों में फर्क हो सकता है, लेकिन इंसानी रूप में वो वैसा ही होगा जैसे आप हैं। हालेलुया। और आत्मिक रीति से जैसा हमारा परमेश्वर है, यदि हम वैसा नहीं बनते हैं तो हम उन बरकतों को, उन आशीषों को जो उसने हमारे लिए रखे हैं, हम कभी भी वहां तक पहुंच नहीं पाते। चर्च वो स्थान है जहां पर परमेश्वर का वचन हमें गाइड करता है कि जो बरकतें तुम्हें 40 साल में मिलनी है, अगर वैसा ही तुम परमेश्वर के अनुसार चलोगे जैसा परमेश्वर चाहता है, तो परमेश्वर वो 40 साल के बजाय वो 4 साल में दे देगा। अब आप पर डिपेंड करता है, परमेश्वर के वचन को मानना है, चर्च की गाइडलाइन को लेना है, 4 साल में ब्लेस होना है, या 40 साल इजरायलियों की तरह घूमते रहना है जंगल में। परमेश्वर ने कहा है चले तो सही, पर इन्होंने एक आगे को माना दूसरी को तोड़ दिया, एक को माना दूसरी को तोड़ दिया। तो बाइबल कहते हैं जितने लोग गुलामी से निकले थे, परमेश्वर ने कहा जितने बुजुर्ग लोग हैं, जितने टीठ लोग हैं और जितने बच्चे जवान इनके समय में पैदा हुए जिन्होंने मेरी आज्ञा को नहीं माना, इनमें से एक भी ब्लेसिंग के देश में, आशीष के देश में प्रवेश नहीं करने पाएगा। वो सब 40 साल इसलिए लगे कि परमेश्वर ने उनको रास्ते में मारना था और रास्ते में मर गए सबके सब। नई पीढ़ी गई, नए लोग ले, नए बच्चे जो पैदा हुए थे, वो लोग कहां प्रवेश किए? उस वायदे के देश में जहां परमेश्वर को लेकर जाना चाहता था। हालेलुया। मैं भी सोचता था मसीह में हूं, मेरे पास, मैं मसीही, मैं एक ईसाई घर में पैदा नहीं हुआ, मेरा चर्च कभी नहीं बनेगा, मैं कभी ब्लेस नहीं होगा। मैं सोचता था, पर मैं चलाकियां सीख लूंगा लोगों से, ईसाई लोगों से, पास्टरों से मैं चलाकियां सीख लूंगा और मैं ये चलाकियां अपने बच्चों को दूंगा, उनको मैं सेटलमेंट कर दूंगा, बढ़िया तरीके से उनको मैं बता दूंगा ऐसे ऐसे काम होते हुए, चलाकियां ऐदा करनी है, निकलो फटाफट ये चीज तो बाहर। हालेलुया। मैंने बाइबल स्टडी में इंग्लिश में मैंने सोचा नहीं था मैं करूंगा। मैं सोचता था मैं कहां जाऊंगा, मुझे मालूम नहीं कौन मेरे लिए खर्चा करेगा, कौन मेरे लिए अपने टाइट विश्वासों को निकालेगा, मुझे पढ़ाएगा, क्योंकि फैमिली तो सपोर्ट नहीं करती। लेकिन परमेश्वर ने कहा मेरा प्लान तुझ पर है, तेरे बच्चों के ऊपर नहीं। मैं तुझे ब्लेस कर दिखाऊंगा तेरे बच्चों को कि मैं जैसे अब्राहम के साथ था, इसहाक के साथ हूं और याकूब के साथ हूं। हालेलुया। अब मुझ पर डिपेंड करता था, आप पर डिपेंड करता है कि आप खड़े होकर आशीष का स्रोत बन जाओ, जहां लूत की पत्नी की तरह नमक का खंभा बन जाओ और बरकतें फिर उसके बाद आए। ये आपके ऊपर डिपेंड। मैंने एक्सेप्ट किया परमेश्वर, कहा परमेश्वर दुख में सुख में मैं चलूंगा। जब प्रभु में मैं निकला, ट्रेनिंग में निकला जब, तो स्पाइस का फोन होता था उस समय, ऐसे उसकी डंडी खड़ी होती थी 600 रुपए का उसमें, वो मैंने बेच दिया। साइकिल था वो मैंने बेच दिया, जो जो कुछ था मेरे पास बेचकर मैं ट्रेनिंग के लिए चला गया और परमेश्वर ने मुझे ब्लेस करके वहां से मुझे लेकर आया। हालेलुया। मैरिज की प्रोग्राम करने के लिए कोई पैसा नहीं था, एक बाइक थी मेरे पास, मैंने वो इसलिए बेच दी, इसलिए मैंने दे दी कि परमेश्वर कोई ये ना कहे कि तेरा दास इतना गरीब है या इतना ये खाना भी नहीं दूसरों को खिला सकता। मैंने बाइक को बेचकर अच्छा सा आपने प्रोग्राम किया और कुछ समय के बाद नई बाइक, लॉकडाउन लगा हुआ, वो लॉकडाउन ही उस समय जो है वो नोटबंदी लगी हुई थी, लोग पैसे के लिए तरस रहे थे। परमेश्वर ने मैंने एक ही डिवाइन हेल्पर दिया और मैंने कैश, उस समय जहां कैश नहीं लोगों को तो मिल रहा था, मैंने कैश में बाइक लिया था, उस कैश में। बाइबल कहते हैं जहां तुमने नहीं बोया वहां से मैं काटूंगा। हालेलुया। जहां से तुमने उम्मीद भी नहीं की मैं तुम्हें वहां से आशीष दूंगा, अगर तुम मेरे वचन पर स्थिर रहे।
अगर नहीं रहे तो लिखा है तुम्हारी फसल को लोमड़ियां बिगाड़ देंगी, तुम्हारी फसल को सूअर उजाड़ देंगे, तुम आओगे रोते हुए चिल्लाते हुए और तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारी ओर ध्यान नहीं देगा, क्योंकि तुमने उसके वचन की ओर ध्यान नहीं दिया। हालेलुया। मैंने अपने पिता के कितने करीब रहना है, कितनी बरकतें पानी है, ये मुझ पर डिपेंड करता है। फिर ऐसा नहीं होगा और कोई नहीं पेंशन वाला डैडी छोटे ने रख लिया तो जी पेंशन नहीं माण मेरे हाथ च देता। हालेलुया। फिर ऐसा नहीं होगा। फिर पेंशन वाला भी और बिना पेंशन वाला भी दोनों आपके साथ होंगे और आप ब्लेस होंगे। फिर ऐसा नहीं होगा कि जो पेरेंट्स की जो प्रॉपर्टी थी वो बड़े के साथ रहते तो बड़े ले गए, छोटे को कुछ नहीं मिला। फिर घर में एक ही मन होगा, एक ही आत्मा होगा, एक ही ब्लेसिंग होगी, वो सब में बराबर होगी। हालेलुया। मुझे नहीं पता, ये बात थोड़ी देर पहले परमेश्वर ने मुझे बताई। कुछ घरों में प्रॉब्लम ये है पैसे की, ये परमेश्वर अभी पीछे बैठ के बताया कलीसिया के किसी लोगों ने मुझसे बात नहीं की इसके विषय में। आपको बता दूं कि मैं एक ऐसी फैमिली को देख रहा था जो सूट बहुत खरीदते हैं, शॉपिंग बहुत करते हैं, लेकिन शॉपिंग करना अच्छी बात है, बाइबल कहती, मैं भी आपको कहता हूं कि बढ़िया क्या करना है, कपड़े पहन कर आना है, लेकिन लेने के बाद, पसंद होने के बाद, टॉप लेवल के सब कुछ चीजें होने के बाद घर में आकर वो चीजें उनको पसंद नहीं आती और मैं तुम हो जाती। हालेलुया। सब कुछ अपनी मर्जी का लेकर आना, लेकिन घर में आते ही माइंड चेंज हो जाना। इसका कारण क्या है? हम पढ़ेंगे आज परमेश्वर के वचन से, हम सीखेंगे कि हमने कैसे अपनी बरकतों को संभाल कर रखना है, हमने कैसे अपनी आशीषों को संभाल कर रखना है। हम पढ़ेंगे नीति वचन उसका 10 अध्याय उसका 22 वचन में लिखना है। हमारा जो टॉपिक है आज का वो आप सुन लें। धन संपत्ति यहोवा की ओर से मिलती है। हालेलुया। धन संपत्ति किसकी ओर से मिलती है? धन संपत्ति और तंदुरुस्ती किसकी ओर से मिलती है? परमेश्वर यहोवा की ओर से। और पिछले से पिछले संडे साथ आपने सुना होगा कि परमेश्वर का वचन है निर्गमन में कि तुम अपनी ताकत, अपने बल से तुम कुछ भी नहीं कर सकते यदि तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें ना दे। चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो हेल्थ हो, आपका तंदुरुस्त रहना हो, चाहे वो घर की बरकतें हो, कुछ भी हो। लिखा है कि यदि तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें बल ना दे तो तुम उनमें से किसी भी चीज में कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि तुम्हारा विरोधी तुम्हारे पीछे लगा रहता है। वो तुम्हें नाश करने के लिए, तुम्हारी चीजों को नाश करने के लिए, तो आपके शरीर को नाश करने के लिए, आपकी बरकतों को नाश करने के लिए आपके पीछे लगा रहता है। बाइबल कहती है जब तक तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें बल ना दे, वो तुम्हें शक्ति ना दे, वो आपकी रक्षा ना करे, लिखा है आप कभी भी अपने बीजों में से परमेश्वर के लिए बीज नहीं सकते, क्योंकि नाश करने वाले आपके पीछे पीछे लगा रहता है। तो यहां पर लिखा गया है धन यहोवा की आशीष से मिलता है और वह उसमें दुख नहीं मिलाता। यही वचन जब हम इंग्लिश में पढ़ते हैं तो उसका ट्रांसलेशन यह बनता है कि जब परमेश्वर आशीष देता है तो आशीष लेने वाला अमीर बन जाता है और उसकी हर आशीष में कहीं भी दुख नजर नहीं आता। हालेलुया। और जो इब्रानी भाषा में जो इसका शब्द है, जब उस शब्द की ट्रांसलेशन की जाती है, वो बाइबल आज फोन पे चलती है ऑनलाइन, आने वाले समय में मुझे मालूम है परमेश्वर मेरे सारे बंदरों को तोड़ेगा। जहां उसने अब तक तोड़े वो आगे भी तोड़ेगा। अगर हमारे पास एक्स्ट्रा फोन होता तो मैं आपको प्योर जो वर्ड आपको निकाल कर देता, वो मैं पीछे अभी याद कर रहा था उसको, क्योंकि मैंने बोया है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। मैं चर्च में गया, वहां फोन की कमी थी, मैंने नया फोन लिया था उसमें 10,000 500 रुपए का, और वहां बोले हमें कॉल करने के लिए प्रॉब्लम होती। मैंने फोन निकाला, सिम निकाली, रिस्टोर मारा, मैंने टेबल पर रखा, मैंने बताया भी नहीं कि मैंने फोन दिया। एमआई का फोन था उसमें। हालेलुया। क्योंकि मुझे मालूम मैंने बोया है, परमेश्वर मुझे देगा। और इसका जो मतलब होता है, जो इंग्लिश में वहां लिखा है प्रोस्पेरिटी। प्रोस्पेरिटी का मतलब होता है डे बाय डे बढ़ना उसमें, अगेन एंड अगेन, फिर से बढ़ना। परमेश्वर कहता है जब मेरी ओर से बरकतें तुम्हारे जीवन में आएंगी तो ऐसा नहीं होगा वो रुक रुक कर आएंगी। मिनट घड़ी कैसे चलती है? रुक रुक कर चलती है, पर ये नहीं कि क्या करती है ये रुक जाती है। परमेश्वर कहता है मेरी बरकतें ऐसी आएंगी
कि तुम्हें वो ब्लेस करती जाएगी, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, जिनके प्रोस्पेरिटी, इसका मतलब डे बाय डे बढ़ोतरी आपके जीवन में परमेश्वर देगा। कैसे देगा? लिखा है धन यहोवा की आशीष से मिलता है, लेकिन इंग्लिश में इसका अलग है, इब्रानी भाषा में अलग है। लेकिन कि परमेश्वर की आशीष से एक व्यक्ति अमीर बनता है, रिच बनता है। जब परमेश्वर आशीष देता है तभी रिच बनता है। जब आपके पास पैसा आएगा, आप धीरे धीरे उसे बैंक में जमा कराओगे, तब जाकर आप 1 साल के बाद बोलोगे हाँ मैं 1 लाख रुपए जोड़ चुका हूं, मैं 50,000 रुपए जोड़ चुका हूं। तब आप अपने आप समझोगे हाँ मेरे पास कुछ है, हाँ तेरे पल्ले कुछ है ना, फिर आप अमीरपन वो महसूस करेंगे, वो प्राउड आपको आपके ऊपर आएगा, क्योंकि आपने उसे सेव किया है। परमेश्वर कह रहा है मेरी बरकतें ऐसे ही आपकी जिंदगी में आएगी। कैसे? किसकी ओर से आएंगी? किसकी ओर से आएगी? दिहाड़ी लगाने से आएंगी, आपकी नौकरी से आएंगी, आपके कारोबार से आएंगी। अगर ऐसा घमंड है तो उसे आज यही छोड़कर जाओ, क्योंकि बाइबल कहती है ये सब चीजें किसकी ओर से मिलती हैं? परमेश्वर। अगर हमारा परमेश्वर उसमें बरकत ना डाले, अगर प्रभु यहोवा उसमें अनुग्रह ना करे, तो विरोधी फिर चुराने में लगा हुआ है। उसने कोई ना कोई बुखार, जुखाम, दर्द, नशा, कोई ना कोई उसने ऐसी चीज घर में फंसा के रखी हुई है कि बरकतें चाहे महीने की लाख आ जाए, 50,000 रुपये आ जाए, लेकिन वो टिकेगी नहीं। उसका कारण क्या है? परमेश्वर से अलग हो। उसका कारण क्या है? परमेश्वर को उन चीजों में जो आपके पास परमेश्वर ने दी है, उनको परमेश्वर को भागीदार ना करना। हालेलुया। उनके बीच में परमेश्वर ना होना। मेरे घर में आज भी महीने में एक बार मैं जो पास्टर बुलाता हूँ, स्पेशल खाना बनाता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि वचन आपको देना मैं बहुत समझता हूँ, नहीं, वो वचन मेरी जिंदगी में भी लागू है। और इसलिए आज तक मैं और मेरी वाइफ हम कल बोल रहे थे, हमारे पास चाहे पैसा हो चाहे ना हो, पर जब हमें जो कपड़ा लेने की इच्छा हो, खाना खाने की इच्छा हो, कहीं जाने की इच्छा हो, हमें कभी ऐसा नहीं हुआ कि पैसे नहीं है तो अगले महीने चलाएंगे। हालेलुया। कभी ऐसा नहीं हुआ कि पैसे नहीं है अगले महीने चलेंगे। और ऐसा भी नहीं हुआ कि किसी से 500 रुपये उधार ले ले, कभी नहीं हुआ। क्योंकि बाइबल कहते हैं मैं तुम्हें देने वाला बनाऊंगा, उधार मांगने वाला नहीं। हालेलुया। क्योंकि धन संपत्ति किसकी ओर से मिलती है? परमेश्वर की ओर से मिलती है। और जो अपनी दौड़े लगा रहे हैं, और मैं आपको बता दूं, आपने 5 साल हो गए दौड़ लगाते हुए, बिजनेस सेट करते हुए, 2 साल हो गए, साल हो गया, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, आगे बचे भी कितने? लगा लो जितनी दौड़े लगानी है। हालेलुया। कुछ नहीं बढ़ने वाला, क्योंकि किससे मिलना है हमें बरकतें? नहीं तो देख लो अपने आसपास, और नौकरी वाले भी देखना अपने आसपास, दिहाड़ी लगाने वाला मकान बढ़िया होगा और कर्जा भी नहीं होगा, और नौकरी वाले की 15,000 रुपये तनख्वाह होगी तो 20,000 रुपये कर्जा होगा महीने। हालेलुया। इसका कारण क्या है? ये पठानकोट में जाके देखना, नूरपुर में देखना, मेरे दोस्त है। कारण क्या है? यदि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, तो उसने कहा मैं अन्य जातियों के मनों को उभारूंगा। जब तुम जाओगे, उनसे मिलोगे, भेंट करोगे, वो अपनी चीजें तुम्हें देंगे और तुमसे मोल ना लेंगे। हालेलुया। क्या करेंगे? वो अपनी चीजें आपको देंगे पर आपसे मोल ना लेंगे, और लेंगे उतना ही लेंगे जितना लेना चाहिए, एक्स्ट्रा नहीं लेंगे। क्योंकि धन संपत्ति किसकी ओर से आती है? रास्ते में परमेश्वर ने खोल दिए उसके लिए। वो कहीं से भी खोले, कैसे भी खोले, वो उसकी है। अपनी टेंशन मत लो अमीरों ने, अपने प्लान मत बनाओ, योजना मत बनाओ। और दिहाड़ी लगी इस बार 10,000 रुपये जोड़ लिया, 5,000 ये करना, 5,000 का वो करना, अगले महीने पैसे आए ना, ये करना, वो करना, वो करना। अपनी सलाह मत करो, परमेश्वर के साथ वफादार बन जाओ, परमेश्वर के साथ जुड़ जाओ आत्मा और मन से। और बाइबल कहते हैं फिर क्या होगा जब जुड़ जाओगे? लिखा है, फिर इंग्लिश में बहुत बढ़िया लिखा है, बड़े अच्छे शब्दों से लिखा है, जहां परमेश्वर ब्लेसिंग देगा तो रिच भी करेगा। हालेलुया। हम पढ़ेंगे, मैं बताता हूं आपको इंग्लिश में पढ़ के। ये सभी बाइबलों का ढेर रखा है मैंने, इंग्लिश, हिंदी। हालेलुया। अगर मेरे घर में सबसे कोई महंगी चीज है वो है बाइबल। बाकी सब जितनी सबसे कोई महंगी मेरे घर में चीज है वो क्या है? वो परमेश्वर का वचन।
हालेलुया। हम पढ़ रहे थे नीति वचन, उसका 10 अध्याय उसका 22 वचन को मैं आपके लिए पढ़ूंगा, यहाँ पर ध्यान से सुनना। द ब्लेसिंग ऑफ द लॉर्ड ब्रिंग्स वेल्थ। परमेश्वर की आशीषें तंदुरुस्ती को लेकर आती हैं। परमेश्वर की आशीषें किसको लेकर आती हैं? हेल्थ को लेकर आती हैं। और दूसरे KJVI में लिखा हुआ है परमेश्वर की आशीषें अमीरी को लेकर आती है। हालेलुया। जब परमेश्वर एक व्यक्ति को ब्लेस करता है तो कैसे करता है वो? मान लो आप बीमारी है, आपके टांग में दर्द होता है, आपके सर में दर्द होता है, आपके किडनी में कोई प्रॉब्लम है, आपके हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, जब परमेश्वर आपके ऊपर अनुग्रह करेगा, वो आपकी हेल्थ को अच्छा करेगा, तो उससे क्या होगा? आपको चिंगाई मिलने से क्या होगा? आपका जो फाइनेंस, आपके जो पैसे डॉक्टरी की ओर जा रहे हैं वो बचेंगे आपके पास। परमेश्वर ने एक फालतू खर्चे को क्या कर दिया? बंद कर दिया। हालेलुया। ऐसे ही परमेश्वर हमारी जिंदगियों में सुराखों को बंद करता है। वो नशे का हो, वो बीमारी का हो, वो दुष्ट आत्मा का हो। बाइबल कहती है जब तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें उनसे आजाद करेगा, जब परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा, उसके साथ साथ वो आपको उसमें बढ़ाएगा, फिर उन चीजों में जो आप चाहते हैं परमेश्वर से। और उसके बाद लिखा है एंड ही एड्स नो ट्रबल टू इट। और जो कुछ परमेश्वर आपको देगा वो उसमें दुख नहीं मिलाएगा। 100 देकर परमेश्वर आपसे 50 की उम्मीद नहीं करेगा। 100 देकर परमेश्वर ब्लेस करके आपको ये नहीं कहेगा आधे मुझे दो। बाइबल कहते हैं वो 100% आपको देगा, 100%। हालेलुया। परमेश्वर आपकी बरकतें पूरी आपकी झोली में डालेगा। लेकिन कैसे? सबसे पहले हमारी जिंदगी में अगर कोई मकसद होना चाहिए वो ये है कि परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना, उसके वचन के अनुसार चलना और उसकी हुजूरी में बने रहना। उसके बाद सभी काम। मेरी जिंदगी का आज भी ये रूल है। हम नूरपुर में गए थे परसों, हमने विजिटिंग की, दोपहर को हम घूमने गए और मेरे बच्चे स्कूल में थे। हमें चिंता बहुत ही अंदर, लेकिन हमने विजिटिंग के काम को पहले पूरा किया। 10 मिनट बच्चों को इंतजार किया। सोचो अगर आपके बच्चे ऐसे होते तो क्या करते? आप जाते विजिटिंग करना, तीनों बच्चों को छोड़ते और रास्ते में। हालेलुया। जो ट्रबल वो आज कर रहे हैं ना, बरकतें निकल नहीं होंगी। जो सैक्रिफाइस हमने किया उसकी बरकतें भी मैं आपको बोलता हूँ, देखेंगे। ये बात मैं 1.5 साल पहले बोलता था कि आने वाले समय में चर्च भर जाएगा। आप देखोगे परमेश्वर इतना अनुग्रह करेगा कलीसिया के ऊपर कि हर कलीसिया का बंदा यहाँ से नाचता कूदता हुआ जाएगा। परमेश्वर इतना ब्लेस करेगा उसको। और आज भी हम बोलते हैं, प्रोफेसी हम अपने लिए करते हैं कि आने वाले समय में ऐसा परमेश्वर कर देगा, यदि हम सही रहे, परमेश्वर का अनुग्रह हम पर बना रहा, तो ऐसा टाइम भी आएगा कि आप में से लोग वेट करेंगे 1.5 घंटा के हम मिलके जाएंगे। हालेलुया। कारण क्या है? क्योंकि मैं देख चुका हूं। मैं अपने 18 साल मसीही लाइफ में डिफरेंट क्या है, फर्क क्या है। हालेलुया। जो कुछ भी परमेश्वर आपको देगा वो उसमें कभी भी दुख नहीं मिलाएगा। अगर उसमें दुख आता है, उसमें प्रॉब्लम आती है, उसमें घटी आती है, तो उसका कारण आप खुद होंगे। ये मत कहना हमारे लिए प्रार्थना नहीं हुई, हमारे लिए उपवास नहीं हुआ, और परमेश्वर हमारी सुनता नहीं। एक जगह ये भी बाइबल में लिखा है कि विपत्तियां और दुख मनुष्य के ऊपर जो कुछ भी आता है वो उसके लालच के ही कारण आता है। हालेलुया। अगर आपकी इनकम महीने की 5,000 रुपया है और आपको दुख आएगा क्योंकि पैसे मांगने वाले आपके घर खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। मैं आज भी वैसे ही चलता हूं जैसे मैं पहले चलता था। महंगाई के हिसाब से मेरी कोशिश ये होती है कि पहले मेरी पर्सनल इनकम होती थी, मेरी 5,000 रुपया है, तो मैं उसमें 3,000 खर्च करूंगा, 2,000 बचाऊंगा। जब 10,000 रुपया हुई, अब भी यही है, अब मैं आधे पैसे खर्च करूंगा, आधे पैसे मैं बचाऊंगा। आज मेरी पर्सनल इनकम बिना सेव कहे से, टाइप से, ऑफरिंग से, कलीसिया से, कहीं भी कलीसिया, उससे अलग मेरी अपनी जो रिचार्ज की
मनी ट्रांसफर की, ऑनलाइन पेमेंट की, और कुछ ऐसे बिजनेस है जो मैं खुद पर्सनली करता हूं, उनकी 15 से 18 या मेरी पर्सनल महीने की इनकम है। हालेलुया। और इसलिए मैं खुल्लम खुला बोल पाता हूँ। ये वो पादरी नहीं भांजी आज शाम को आ रहे कोई नहीं है ना, घर ही रोटी खावांगे। हालेलुया। रोटी तो खा ली तो गुलामी भी सह ली। एक पास्टर ने मुझे बोला हम आपको 500 रुपये एक्स्ट्रा देंगे, जो हम बाकियों के देते हैं आपको एक्स्ट्रा देंगे, आप ये काम करना। और मैंने कहा कि 500 रुपये में मैं आपके गुलाम नहीं बनना चाहता। अगर आप मुझसे दूसरों से 500 रुपये आप मुझे ज्यादा दे रहे हो, इसका मतलब आप गुलामी भी ज्यादा ही करवाओगे। हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा है कि तुम गुलामी के जुए में ना जुतो, क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर ने तुम्हें गुलामी से आजाद किया है। मसीह ने आपको आजादी में से आजाद किया है कि आप आजाद होकर परमेश्वर की आराधना कर सको। अगर आप किसी चर्च में जाते थे, आज वो व्यक्ति आपसे बात नहीं करता, तो उसके जैसा नहीं बनना, उसको जैमसी बोलना। हालेलुया। क्योंकि गंगत में हिमाचल में शायद पहला ऐसा चर्च होगा जो आपको बोलता है सबको जैमसी बोलना है। हालेलुया। हम कभी किसी से नाराज नहीं था, जिसने आना है आए, और जिसने नहीं आना हम तो बुलाएंगे, वो भी आए। हालेलुया। यहाँ बहुत सारी बातें होती है ऐसे ऐसे। मैं बोलता हूँ जो कुर्सी के साथ बैठना चाहता है वो कुर्सी के साथ बैठे, जो नीचे बैठने से खुश होता है वो नीचे बैठ के खुश हो जाए, जो ढोलकी बजाने से खुश होता है वो ढोलकी बजाने से खुश हो जाए, जो आराधना करने से खुश होता है वो आराधना करने से खुश हो जाए। बस बने रहो प्रभु की उपस्थिति में, बने रहो। शैतान छोटी छोटी बातों में आपके मन में बहम डालकर वो आपको अलग ना करे एक दूसरे से, क्योंकि धन संपत्ति किसकी ओर से मिलती है? यहोवा की ओर से मिलती है। और जब वो देता है वो उसमें दुख नहीं मिलाता। अगर दुख है तो बाइबल कहती है वो आपके लालच के कारण। उसके बाद हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसकी 15 में लिखा है, उसने उनसे कहा चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं खुद अपने चेलों को कहा, कलीसिया को कहा कि अपने आप की चौकसी करो। किसी का भी जीवन आपके पैसे से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। अगर आपके घर में 2 लाख का सोना पड़ा है तो सोना बचाने के चक्कर में आप अपनी जान दे दो, तो बाइबल कहती है ये गलत है। सोने से ज्यादा कीमती किसकी लाइफ जरूरी है? सोना बचाना जरूरी है क्या अपनी जिंदगी? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कह रहे भाई मेरे लोगों, कलीसिया ध्यान से सुन लो, तुम्हारी धन संपत्ति से महत्वपूर्ण मेरे लिए परमेश्वर कह रहे हैं तुम्हारी जिंदगी। मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम्हारी धन संपत्ति से नहीं, तुम्हारी चीजों से नहीं। अगर तुम ऐसा सोचते हो तो यीशु मसीह ने और नीति वचन में लिखा है, साफ लिखा हुआ है कि हे मूर्ख, क्या तू नहीं जानता तेरा परमेश्वर डेली तुझे ये चीजों को देता है? वो तुझे खाना देता है, वो तुझे पानी देता है, वो तेरी चीजों को प्रोवाइड करता है। तो तू कैसे सोचता है कि तेरा परमेश्वर तेरी चीजों से प्यार करता है? हालेलुया। बाइबल में जब भी प्रेम का शब्द आता है तो डायरेक्टली मुझ पे आता है। बोलो मुझ पे आता है। किस पे आता है? वो डायरेक्ट परमेश्वर मुझसे कहता है कि मैं क्या करता हूं, तुमसे प्यार करता हूं। हालेलुया। और उसने उनसे कहा चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से बचे रहो। अपने आप की चौकसी करनी है और हर प्रकार के लोभ से क्या करना है? बचे रहना है। 4 पैसे ज्यादा ये ना, फिर ये नहीं कि लुत भी ज्यादा, ये भी ले लिए, वो भी ले लिए, वो भी ले लिए। लोभ आ गया, जो बरकतें आपने जोड़नी है 4 सालों में वो 8 साल लग जाएंगे। हालेलुया। मेरे एक व्यक्ति ने एक बार हेल्प की, 50,000 रुपया हमें डोनेट किया, आप आपके चर्च के लिए दे, हम देते हैं आपको। मैंने उस समय लालच किया और लालच करके वो पैसा कहीं मैंने इन्वेस्ट किया, बाद में मुझे वो पैसे 2-2 हज़ार कर लेने पड़े, कोई बरकत नहीं उनमें रही। उसके बाद मैंने सोच लिया मसीह में मैंने कोई बिजनेस करना, कोई कुछ नहीं करना, पैसा लगा कर नहीं करना। हालेलुया। अब मैं जो भी बिजनेस करता हूँ साफ करता हूँ, पॉइंट टू पॉइंट करता हूँ। पैसे आते हैं ठीक है, नहीं आते तो जय मसीह, क्योंकि हमारा परमेश्वर लुटाने वाला परमेश्वर नहीं है, वो ब्लेस करने वाला परमेश्वर।
ऐसा ना आप लालच में आकर, लोभ में आकर जो आपके पास है आप उसे भी गवा दें। हालेलुया। क्या करना है? जो भी चीज खरीदनी है दुकान पे जाके खरीदो, लॉटरी के चक्कर में मत पड़ना, नहीं तो खुद लॉटरी बन जाओगे। हालेलुया। क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। आपका जीवन आपकी बहुतायत संपत्ति से नहीं होता। किसकी ओर से होता है? परमेश्वर की ओर से। आपका जीवन, आपका तंदुरुस्त रहना, आपका हष्ट पुष्ट रहना, आपका अच्छा खाना पहनना, ये किसकी ओर से होता है? परमेश्वर की ओर से होता है। हालेलुया। और उसके बाद नीति वचन 19 का 14, जहां पर लिखा है नीति वचन उसका 19 अध्याय, क्योंकि आज मैंने बाइबल नहीं खोली, मैं तैयारी कर कर आया हूं। यही होता है कि पेज नंबर निकाल दे, आज पेज नंबर नहीं निकलेगा। हालेलुया। क्योंकि मैं ऑलरेडी पेज की क्या करके आया हूं? तैयारी करके आया हूं। तो यहां पर लिखा है घर और धन पुरखाओं के भाग से, परंतु बुद्धिमान पत्नी यहोवा की ओर से मिलती है। हालेलुया। बाइबल कहती है कि बरकतों के दो रास्ते हैं। परमेश्वर कहता है एक तो मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा, तुम पर अनुग्रह करूंगा, तुम्हारी धन संपत्ति को बढ़ाऊंगा, और उसके साथ साथ दूसरा लिखा है कि जो धन संपत्ति है वो आपके बुजुर्गों से मिलती है। आपका घर आपके पेरेंट्स आपके लिए बना गए होंगे, आपकी जमीन आपके पेरेंट्स आपको दे गए होंगे, जायदाद आपके जो है बुजुर्ग आपको देकर गए होंगे। फिर परमेश्वर कहता है धन संपत्ति मैं दूंगा, चाहे तुम्हारे माता पिता के द्वारा दूं, परमेश्वर कहता है चाहे मैं अपने द्वारा दूं, आएंगी मेरी ओर से। लेकिन बुद्धिमान स्त्री, लिखा है कि पत्नी, परंतु बुद्धिमान पत्नी यहोवा की ओर से मिलती है। परमेश्वर फिर कहता है फिर भी अगर उस घर में धन संपत्ति है, सोना चांदी है, अच्छा घर बार है और अच्छी पत्नी नहीं है तो वो बिगड़ जाएगा, वो सब नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है तुम्हारी धन संपत्ति को संभालने के लिए, उसे मेंटेन करने के लिए, तुम बरकतों में रहो, तुम आशीषों में रहो, इसलिए मैं तुम्हारे बच्चों को और तुमको अच्छी पत्नियां भी दूं ताकि वो उन चीजों को संभाल सके। हालेलुया। फिर वही बात आ गई कि सूट लिया 5000 वाला घर आई है, मूड चेंज मेरी पसंद नहीं होगा, क्या होगा? धन संपत्ति कहां जा रही है? क्योंकि लालच आ गया ना मन में, अभी बहुत है, तो पैसा कहां चला जाएगा? दूसरे लोग से। शैतान खराब कर देगा आपकी बरकत, आपकी आशीष। नीति वचन उसका 19 अध्याय उसके 14 वचन को मैं पढ़ रहा हूं। अगर उसको संभालने के लिए अच्छी पत्नी नहीं है, अच्छी पत्नी के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, अच्छी पत्नी के ऊपर परमेश्वर का वचन नहीं है, अच्छी पत्नी के ऊपर परमेश्वर का आत्मा नहीं है, तो बाइबल कहती है वो धन संपत्ति ज्यादा देर नहीं टिकेगी। इसलिए प्रभु कहता है तुम मेरे साथ जुड़ जाओ, तुम मेरे साथ बने रहो, मैं बुद्धि दूंगा, मैं समझ दूंगा, मैं अपना पवित्र आत्मा तुम्हें दूंगा, और जो चीजें तुम्हारे पास है वो तुम उन चीजों में बढ़ना शुरू हो जाओ, तुम अपनी बरकतों को लंबा लेकर जाओगे। क्योंकि पहली जो आयत हमने पढ़ी, धन संपत्ति का मतलब प्रोस्पेरिटी, डे बाय डे उसमें बढ़ते जाना। हालेलुया। जब परमेश्वर देता है तो वो डे बाय डे हमें क्या करता है? बढ़ाता जाता है हमारा परमेश्वर। और नीति वचन उसका 3 का 16, जहां पर लिखा हुआ है उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा रहती है। किसके हाथ में? परमेश्वर के हाथ। ये बात सोचो, एक जगह ये भी लिखा है कि परमेश्वर के खब्बे हाथ में शराब रहते हैं और सच्चे हाथ में बरकतें। पर यहां नीति वचन में बुद्धिमान राजा सुलेमान कह रहा है परमेश्वर के हाथ में जो बाईं ओर है, जहां से शराब भी परमेश्वर देता है, पर बाईं ओर से लिखा है अगर परमेश्वर का धर्मी के ऊपर परमेश्वर का बाएं हाथ भी आ जाए, वो दीर्घ आयु से, लंबी आयु से, लॉन्ग लाइफ से वो ब्लेस हो जाएगा। हालेलुया। वो क्या हो जाएगा? एक आत्मिक व्यक्ति के ऊपर, एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के ऊपर, एक लगातार टाइट देने वाले व्यक्ति के ऊपर, लगातार चर्च आने वाले व्यक्ति के ऊपर, लगातार सेवा करने वाले व्यक्ति के ऊपर, परमेश्वर के साथ फास्टिंग प्रेयर में जुड़े रहने व्यक्ति के ऊपर, जब परमेश्वर अपना खब्बा हाथ भी बढ़ा देगा, बाएं हाथ भी बढ़ा देगा, बाइबल कहती है वो भी लंबी आयु से ब्लेस हो जाएगा। हालेलुया। क्या हो जाएगा? परमेश्वर क्या कर देगा? लंबी आयु से उसे ब्लेस कर। और उसके बाद क्या है कि
उसके बाएं हाथ में धन और संपत्ति। परमेश्वर के दोनों हाथ में क्या है? बरकतें हैं। उसके एक हाथ में लंबी आयु है और दूसरे हाथ में धन और महिमा है। ऐसा नहीं होगा परमेश्वर आपको धन दे, संपत्ति दे और आप उसे गलत खर्चना शुरू कर दें और उसके साथ साथ भी बदनामी भी आए, उसके साथ साथ शर्मिंदगी भी आए, उसके साथ साथ बेइज्जती भी आए। बाइबल कहती है, परमेश्वर कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहोगे, मैं तुम में बना रहूंगा, तुम बहुत सा फल लाओगे। और जहां पर लिखा है उन बरकतों को जो मैं तुम्हें दूंगा, अगर तुम सही खर्च करोगे, सही जगह पे उन पर लगाओगे, सही जगह उन चीजों को इन्वेस्ट करोगे अपनी, तो तुम महिमा भी पाओगे। हालेलुया। क्या करेगा परमेश्वर? क्या देगा? महिमा देगा। वो परमेश्वर को बंदे ने ब्लेस किया, वाकई उसने अपनी आशीषों को सही जगह लगाया। हालेलुया। आज सभी पास्टरों में मेरी जो प्रतिष्ठा है वो क्यों होती है? क्योंकि मुझे जो कुछ परमेश्वर ने दिया, मैंने घर बनाना छोड़ दिया, मैंने अपने लिए जगह जमीन खरीदना छोड़ दी, मैंने सब कुछ छोड़कर पहले क्या किया? परमेश्वर के घर को बनाया। सोचो, अगर मैंने परमेश्वर के महिमा के लिए इतनी जगह तैयार की है, तो क्या परमेश्वर ने मेरे लिए इतनी रखी होगी? इतनी रखी होगी? मुझे नहीं लगता। 5 मरले थे, छोड़े थे, 50 मरले दिए। अब 50 मरले परमेश्वर के महिमा के लिए, तो परमेश्वर कितने देने वाला है? कर लो मल्टीप्लाई अनटू 10। हालेलुया। मैं तो 500 मरले मैंने एक्स्ट्रा रख लिए हैं यहाँ पे। हालेलुया। बुद्धिमान। मेरा रूम है, कमरा है, बैक ब्रांडर, रसोई है, सब कुछ है। मैंने कभी अपने भाई को तंग करके नहीं बोला, कभी अपनी क्या बोलते हैं, अपनी जड़ी होंगी ना अकड़, कभी नहीं दसी। ठीक है भरा, जब तक मैं था तब तक मेरा था, हूँ मैं नहीं आवे, हूँ तेरा। कोई लोक नहीं लग गया, कोई चंद्रा नहीं लग गया। पेटी पे है, घर खुली पे है, बेड पे है, खुले पे है, सारा सामान खुला पे है। मैं लेके इसलिए नहीं आया कि कल में कोई ना बोले मेरे माता पिता, मेरा ब्रदर वो ले गया, तो इतने ही गया। बेशक मैं खुद पैसे नहीं खरीदी, मेरे रूम च जाओ, अज भी फ्रिज पे दी चल दी आओ, टेप रिकॉर्डर पे दे चल देना, खुद इंजॉय कर देना। मैं क्यों नहीं लेकर आता? कल को ये ना बोले, रिश्तेदार ना बोले वो इतों ले चलता। हालेलुया। आप अगर धर्मी हैं, सही हैं, परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं, बाइबल कहते हैं अब जहां जहां जाओगे ब्लेस हो जाओगे, ब्लेस होंगे आप। वहां हमने शादी की, हम जुगियाल में रहते थे, सरकारी रूम, सरकारी बिजली, सरकारी सब चीजें हमारी फ्री थी। जैसे हम वहां से निकले, पूरी कॉलोनी में लोक लग गए। सरकार की ऑर्डर है बंद। जिस पास्टर के साथ मैं चलता था, कलीसिया लगाता था, 50 लोगों से 250-300 लोग हो गए। जैसे मैं निकला, आज से पे 0 है। हालेलुया। जहां जहां मैं रहता था, सुख और शांति, मेरे घर में कभी दुष्ट आत्मा अटैक नहीं करती थी। आज दुष्ट आत्मा अटैक नहीं करती आज, क्योंकि अब मैं वहां पर आज यहाँ आके बताए दुष्ट आत्मा ऊपर की, और बहुत सिंपल सा बूटा देख के दौड़ जाती, चिक्का मार दी, इतने तक की है फायर। हालेलुया। कारण क्या है? अगर आप परमेश्वर के साथ आप सही हैं, तो आप जहां जहां जाएंगे परमेश्वर आपके साथ होगा, और आपकी बरकतों को शैतान हिम्मत नहीं वो हाथ लगाए, वो चुराए उनको, उसकी हिम्मत नहीं होगी। क्योंकि हमारा विरोधी कोई मनुष्य नहीं है, आत्मिक लड़ाई है हमारी। और नोटपुर में मैंने यही सिखाया था कि जिन चीजों को हम आत्मिक रीति से जीत लेते हैं, वो संसारिक शारीरिक रीति से रिजल्ट आ जाते हैं पर। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के दोनों हाथों में क्या है? एक हाथ में उसके लंबी आयु और दूसरे हाथ में धन और महिमा भी है। वो परमेश्वर धन भी देगा, महिमा भी देगा, पर आज मिलता क्यों नहीं है? क्योंकि आज दौड़ लगी अपनी अपनी। हालेलुया। संडे आ गया तो ब्याह का दिन भी आ गया, प्रभु ने रखो किनारे थे, कोने थे, चलो भी आज नचो डीजे से पाओ पंगे, हमारी बरकतें भी लग जाती है कोने। हालेलुया। बीमारी आ गई, हाय हाय हाय, ओ प्रभु वो मेरी रब भी नहीं सुनता, वो कोई चंगे जे पास्टर को ले लो, बड़े तगड़े जे पास्टर को। हालेलुया। पास्टर ने जो कराई तोबा, मन पर आया, कोई माफी मांगे, तो गलती की है, माफी मांगी तो परमेश्वर लिखा दयालु, परमेश्वर की है वो दयालु, परमेश्वर ने माफ कर देता।
जो माफ कर दिता ते वादा किया मैं हुण मैं पूरी रीति नाल अपना जीवन खदा नहीं देना, मैं हुण पूरा प्रभु विच चलना, पूरी रीति नाल मैं प्रभु दे विच चलना। 2 महीने बाद पता लग्या भाई कुदे आ, ओ मेरे ना साली दी कुड़ी दा ब्याह उत्थे नीचे, हालेलुया, ओ मेरे ना मामी दी कुड़ी दा ब्याह आ गया उत्थे चल गया, हालेलुया, ओ मेरा साडू ही बड़ा प्यार करता है, फिर मैनू जाना पिया की करने। हालेलुया, साडू मेरी वाइफ के सगे भाइयों की दोनों की मैरिज हुई, उसकी बहन की भी मैरिज हुई, मैरिज रखी उन्होंने शनिवार, एतवार भी रखी, एतवार होता तो चलो वो तो फिर पक्का ही था। हमने बोला कि हमने आपको पहले बोला था कि शुक्रवार से पहले और सोमवार के बाद मैरिज रखना, नहीं किया। अब ये नहीं कि नाराज है, वो फोन करते हैं आओ 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 आओ, हालेलुया। जब आप पहला स्थान परमेश्वर को देते हैं तो परमेश्वर आदर आपके लिए पहले रखता है। जब आप आदर को परमेश्वर के खो देते हो, आप परमेश्वर को आदर नहीं देते, चले जाते हो रिश्तेदारों के पीछे, चले जाते हो रिश्तेदारियां रखने, चले जाते हो मुंह मलाजे रखने, खर्च कर आ जाते हो, तो आपकी बरकतें भी मुंह मलाजे को रखता है परमेश्वर, क्योंकि जो आप बोओगे वही आप काटोगे। जिस नाप से आप गुआंढियों को चीनी देते हैं ना, उसी कोली से नाप कर आपको वापस दी जाएगी। जिस नाप से आप परमेश्वर को नाप कर देते हैं ना, उसी नाप से परमेश्वर आपको देगा। बहुत ऐसे लोग देखे मैंने, बड़ी ताड़ियां बजाने वाली, आत्मा में चलने वाले, और जब काम बन गया तो तोपे दे नजर नहीं आते। हालेलुया। इसलिए हमारे जीवन में आज धन संपत्ति नहीं है, इसलिए बीमारियां, इसलिए रोना, इसलिए बिजनेस में बरकत नहीं है। अपना दिमाग लगाते हैं, अपने विचार लगाते हैं, अपनी सोचें लगाते हैं, ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, ऐसे कर ले। तो उनके लिए परमेश्वर क्या कहता है? पढ़ो यार, आज तो नहीं छोड़ूंगा, पढ़ो लूका रचित सुसमाचार उसका 19, उसका 12 अध्याय, उसका 19 और 20। ये आयत मुझे पढ़ना पड़ेगी क्योंकि मैं लिखी नहीं है यहाँ पर, मैं पढ़ देता हूँ, ठीक है। 12 अध्याय उसका 19 लिखा है, जहां पर लिखा है और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रहे। हालेलुया। ये मूर्ख अपने मन में कह रहा है मैंने सोना चांदी जोड़ लिया, पैसे जोड़ लिए, बैंक बैलेंस जोड़ लिया, घर बना लिया, बच्चे सेटल हो गए, सब कुछ बड़ा हो गया, और मेरे को ना कुछ प्याया, और अपनी जिंदगी आराम बड़े चैन नाल बितानी, कोई दुख नहीं, रोज मैं पैग ला लेना, तो चल बड़े रमान ना सोना अपने। क्यों? हूं की आ गया, की कह रहा भी 19 और अपने प्राण से कहूंगा, मूर्ख अपने प्राण में क्या कह रहा है? मूर्ख कि प्राण, तेरे पास वर्षों के लिए बहुत संपत्ति है, सालां वास्ते की है, बहुत धन दौलत है, बहुत संपत्ति है, चैन कर, खा पी और सुखी रहे। हालेलुया। अपने आप को क्या कह रहा है? खा पी, मौजा कर, कोई टेंशन नहीं, आनंद लुट। हालेलुया। पर नीचे परमेश्वर क्या कह रहा है? परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, जो व्यक्ति कह रहा है मैं खाऊं पीऊंगा, आनंद से रहूंगा, अब कोई दुख ना, कोई बोझ नहीं होगा, तो उसी समय परमेश्वर का वचन उसके पास आया और परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, बाइबल में लिखा है, मेरी और मत देखो, क्या लिखा है? परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। हालेलुया। क्या किया जाएगा? इसी रात, आज रात को ही तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? परमेश्वर कह रहा है जो कुछ तूने इकट्ठा किया अब वो किसका होगा? ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। साफ लिखा है, ऐसा मनुष्य जो अपने लिए धन बटोरता है, अपने लिए चीजों को इकट्ठा करता है, अपने लिए सारी जिंदगी
चोरी से, ठगी से, हेरा फेरी से, जैसे हो जाए बस इकट्ठा हो जाए। हालेलुया। मैं आपको बताता हूँ कैसे इकट्ठा हो जाए। तूड़ियां कौन कौन भर दे? भूसी तूड़ी भर दे नहीं। जो तूड़ी चुकने ना तूड़ी चुक के ले आते बोलते की कर लो हम इकट्ठी कर लो। हालेलुया। तो जहाँ जो असं मौके की तूड़ी खरीदते हैं तो खारे बोलते हैं भर लो, है ना। मालक बोलता भर लो, अपनी मर्जी से भर लो। उदो कैसे खारे भरते? जिक्की जिक्की और आ जाए बस 2 बुक्का होर आ जाए, थोड़ा होर भर जे। बाइबल कहती है तूने ऐसे धन बटोरा, सारी जिंदगी ऐसे ही धन इकट्ठा किया और परमेश्वर कहता है मूर्ख आज रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। अब तू मुझे ये बता ये किसका होगा? कौन इसके ऊपर अधिकारी होगा? अब भला होता तू इन चीजों में परमेश्वर की महिमा करता, इन चीजों से तू परमेश्वर की बड़ी मीटिंग करवाता, इन चीजों से तू किसी गरीब को खाना खिलाता, इन चीजों से तू किसी को 2 जोड़ी चप्पल ले देता, इन चीजों से तू चर्च में किसी को खाना खिला देता, तो एक दिन लंगर लगा। हालेलुया। लेकिन आज रातों प्राण चला जाएगा। अब कल के लिए अफसोस तो है नहीं। हालेलुया। कल तू चाहे जितना मर्जी बोल दे, मैं कल लंगर लगा दूंगा, आधा मैं चर्च में दे दूंगा, ये कर दूं। बाइबल कहते तेरे पास ऑप्शन ही नहीं, मौका ही नहीं, अब फिनिश, खत्म। मैं आपको कहता हूं परमेश्वर आपको धन संपत्ति देगा, जितने लोगों को दिए परमेश्वर और आपको देगा, लेकिन उसमें देखो क्या परमेश्वर की महिमा हो रही। अगर आप सूट भी लेते हैं, अगर 500 का लेते हो, मैं बोलता हूं 1000 का ले आओ। क्या पहला उद्घाटन आप चर्च में आकर करते हो कि पहली बार ये सूट मैं चर्च में जाकर पहनूंगी, मैं पहनूंगा? कहां पहनते हैं? कहां पहनते हैं? ब्याह दे विच ते शराबी आ गया, मेरा बच्चा सारे शराब दे सूट दे। हालेलुया। ये मैंने पहले बताया वो पादरी नहीं है। हालेलुया। और मेरा काका शराबी तरी तो पहली वाली सूट तो सारा शराब नशे वाले किते थे। हालेलुया। आप जो भी चीज लेते हो उसका उद्घाटन कहां से होना चाहिए? परमेश्वर के घर से। मैंने को कोट लिया और मुझे ना बड़ा दुख हुआ, मैंने बोला शादी में पहनूंगा, बीच में संडे आ गया, वो संडे को नहीं पहना मैंने, फिर ब्याह आ गया, मैं फिर ब्याह नहीं पाया, मैं अगले संडे पाया, पहले प्रभु जी। हालेलुया। कहां पाना? पहले परमेश्वर की उपस्थिति में शुरू होना चाहिए। तो जब इजरायली लोगों ने किया, पता क्या हुआ इजरायली लोगों के साथ? लिखा है 40 साल तक उनके ना चप्पल टूटी और ना कपड़े फटे। 40 साल तक। आपका एक ही सूट काफी होगा चमकने के लिए। फिर आपके घर में 10 लोग बेले होंगे, आप अकेले बड़े काफी है कमाने वाले आपके घर को आप ब्लेस करने के लिए। हालेलुया। 50 लोग आ जाए एक रात में, आपको टेंशन नहीं होगी, 100 का खाना होगा आपके घर में, क्योंकि धन संपत्ति किसकी ओर से मिलती है? परमेश्वर। और आप ब्लेस है आज यीशु मसीह के नाम में। एक लास्ट आयत जो मैंने शुरू में बोली थी वो आप पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय, पेज नंबर 154 नए में, जहां पे लिखा गया है 3 वचन को मैं पढ़ूंगा, 4 वचन को मैं पढ़ूंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय, उसके 4 वचन में लिखा है, तुम मुझ में बने रहो, मैं तुझ में बना रहूंगा। ये परमेश्वर का वायदा है, यीशु मसीह का वायदा है। यीशु मसीह डायरेक्टली अपने चेलों को बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं? तुम मुझ में बने रहो और मैं तुझ में बना रहूंगा। इसका मतलब तुम मेरी आज्ञाओं को मानो और जो आज्ञाएं मानने की जो बरकतें हैं वो मैं तुम में देता जाऊंगा। वो कैसे? जैसे लिखा है सब्बत के दिन को विश्राम करके मानना, मैंने इसे आशीष ठहराया, पवित्र बनाया है। परमेश्वर आशीष भी देगा, आपकी जिंदगी में पवित्रता भी देगा और आपको रेस्ट भी देगा, शांति भी देगा। हालेलुया। इसका मतलब यदि हम प्रभु में बने रहते हैं तो बाइबल कहती है फिर मैं भी तुम में बना रहूंगा। आज पहला स्टेप हमारा होना चाहिए। और उसके बाद यदि तुम मुझ में बने रहते हो तो मैं तुझ में बना रहूंगा। जैसे डाली दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप में फल नहीं सकती। हालेलुया। अंगूर की बेल देखी होगी आपने, बेल जो
जड़ होती है उसके साथ लगे होते गुच्छे के टाहनियों के साथ लगे होते गुच्छे? किसके साथ लगे होते? टाहनियों के साथ। तो यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं मेन बेल हूं, कोई कहीं से आके मुझे पकड़ ले, नीचे से आके पकड़ ले, सर से आके पकड़ ले, मैं टाहनी हूं। यदि तुम मुझ में बन जाते हो, जुड़ जाते हो, तो जो गुच्छों की बरकतें वो भी आपने लगना शुरू हो जाएगी। हालेलुया। बरकतें कैसी लगेगी? एक करके दो करके कैसी लगेगी? जब भी आप पूरी बाइबल को पढ़ो, बाइबल कहते हैं तुम दाखलता के समान हो, तुम्हारी पत्नी दाखलता के समान होगी, तुम्हारी बरकतें दाखलता के समान होंगी, तुम्हारा जीवन दाखलता के समान होगा, तुम्हारे बच्चे दाखलता के समान होगा। मतलब भरपूरी में होंगे, सामर्थ्य में होंगे, मैच्योरिटी में होंगे। हालेलुया। क्योंकि उसकी सप्लाई कौन है? सप्लायर कौन है? यीशु मसीह। सब कुछ कहां से आ रहा है? यीशु मसीह। और प्रभु कह रहा है जब भी तुम मुझ में बने रहते हो, मैं तुम में बना रहता हूं, तो तुम्हारी जो बरकतें वो गुच्छों में लगेगी, गुच्छों में। हालेलुया। बोलो मेरी बरकतें गुच्छे में होंगी, एक या दो नहीं होंगी, वो अनगिनत होंगी। हालेलुया। ये परमेश्वर का वायदा है। और ये कैसे बनी रहेगी आपकी जिंदगी में? आप लास्ट वचन को पढ़ेंगे, यही इसी का लास्ट, ठीक है, 3 का मैं शुरू से पढ़ता हूं। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप में फल नहीं सकती, वैसे ही, ये वचन लास्ट वाला, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो फल नहीं सकते। हालेलुया। उसके नीचे वाला भी पढ़ देता हूं। मैं दाखलता हूं, तुम टाहनियां हो। प्रभु ने साफ क्लियर कर दिया, मैं बेला, तुम टाहनियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है। प्रभु साफ कह रहे हैं जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें बना रहता हूं, वो बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। बस ये लास्ट वचन। परमेश्वर से अलग होकर, यीशु मसीह से अलग होकर हम कुछ भी नहीं। प्रभु ने कहा तुम करते रहो, कोशिशें करते रहो। एक भविष्यवक्ता कहता है तुम बहुत कमाओगे, शहद वाली थैली में डालोगे, रात को डालोगे, सुबह ढूंढोगे, नहीं मिलना, पेट भरकर खाओगे, थोड़ी देर बाद उठोगे, फिर भूख लगेगी थोड़ी, होता कहीं राती कि नहीं। हालेलुया। कपड़े बड़े ले लोगे, पानी भी दे लेके नहीं करना, सारी पेटी च रहने, टंकी च रहने और लटके दे रहने। हालेलुया। लेकिन तुम पहनोगे पर गरमाए ना जाओगे, ठंड लगती रहनी, कमी महसूस होती रहनी है, कुछ ना कुछ फील होते रहना। क्यों? क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हर चीज में परमेश्वर के साथ होना, हर चीज में। हम सोचते हैं बस चर्च आगे तालियां बजा लिया, भजन गा ले, दुआ करा ली, हाथ रख के भी करा ली, बढ़िया ओके। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं आपके काम जल्दी हो तो परमेश्वर की सेवा करना शुरू करो। अगर आप चाहते हैं आपकी बरकतें जल्दी आपके पास आए, फिर जल्दी झाड़ू लगाना शुरू कर दो, चर्च में सेवा करना शुरू कर दो। मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ती सोने चांदी के लिए। आज मैंने सोना भी बोया, मोबाइल भी बोया, मैंने भी सब कुछ जो मैंने बोया, और मैं बो भी रहा हूँ, साथ साथ में मैं काट भी रहा हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर ये जो चीजें मैंने तेरे कामों के लिए की हैं, मेरे टाइम पे मुझे दे। हालेलुया। आज खामरा में लोग महीने के 1 बार नहीं जा पाते, मैं 4 बार जा सकता हूँ, 8 बार भी जा सकता हूँ, किराए की कोई कमी नहीं होती। और सब जो मना करते हैं या जो नहीं जा पाते, उनकी मजबूरी हो सकती है, पर परमेश्वर ने कभी मुझे मजबूर नहीं होने दिया, क्योंकि जो प्रभु में है वो मजबूरियों से अलग है, वो चिंताओं से अलग है, वो टेंशनों से अलग है। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं कि वहां जाने से बरकत मिली, नहीं, वो मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, आपको गुस्सा करने के लिए नहीं, आपको क्रोध करने, लेकिन एक प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूं। हमारे वैसे भी बहन नूर पर के हैं, वो गाड़ी कराकर भी नहीं जा पाए पैसा होते हुए। हालेलुया। ये अनुग्रह किसी किसी को परमेश्वर दे, पैसा खर्च करने के बावजूद भी। ऐसा क्यों? अगर आपने एक जगह टिकना शुरू हो गए, आपकी बरकतें बढ़नी शुरू हो जाएगी। अब लास्ट बात मैं आपको बता दूं कि मैं कैसे मानूं कि ये चर्च मेरे लिए है, मैं कैसे मानूं कि
मैं जहां से बढ़ूंगा, मैं ये चर्च मेरे लिए आत्मिक चर्च है, आपको कैसे मालूम पड़ेगा? जिस दिन जो व्यक्ति, आप चाहे जहां हैं चाहे आप कहीं भी जाए, आप जहां बढ़ना शुरू होगे, जहां लगे हाँ यहाँ पर सही है, जहां आपको आत्मा अगुवाई करे, जहां आप चंगे हो जाएं, जहां आपकी बरकतें शुरू हो जाएं, समझ लेना वो प्लेस आपकी बरकत के लिए परमेश्वर ने आपके लिए ठहराया है। और वहां से दाएं बाएं मत होंगे। जिस दिन दाएं बाएं हो गए, आप हो गए, आपके बच्चे हो गए, कोई भी हो गया, समझ लेना कि आपकी बरकतों में रुकावट आना शुरू होगी। हालेलुया। क्योंकि जहां परमेश्वर आपको वहां स्थिर करेगा, वहां परमेश्वर आपको स्टे करेगा, एस्टेब्लिश करेगा, जहां परमेश्वर आपको बरकत देना चाहता है। अब ऐसा नहीं है कि आप ऐसे हो परमेश्वर पठानकोट लेकर जाकर बोले मैंने तुम्हारे लिए ये बरकतें रखी, नहीं, आपका पानी आपके पड़ोस से आए। हालेलुया। तो परमेश्वर ने जो राइट प्लेस आपको दिया, आप उसे समझे। अगर आपके मन के अनुसार है, आपकी बरकतों के अनुसार है, तो आप यहां से ब्लेस होंगे, तो इस स्थान को छोड़ना नहीं है। और हाँ, मुझसे जो अपने मन के प्रचार की इच्छा ना करें, क्योंकि वो नहीं मैं कर सकता। मैं वही प्रचार करूंगा जो बाइबल बोलेगी, क्योंकि मुझे प्रचार करने के लिए मैं ना किसी से ऑफरिंग लेता हूं और ना किसी को ऑफरिंग देता हूं। अपोस्टल जी के मिनिस्ट्री में एक रूल है, वो कहते हैं हम पैसे के साथ ना मिनिस्ट्री करवाते हैं सेवकाई, और ना हम पैसे लेकर सेवकाई करते हैं। हम परमेश्वर की आत्मा से करते हैं, परमेश्वर की मर्जी से करते हैं, बाइबल के जैसा हम सेवा करते हैं। हालेलुया। तो इसलिए आप भी मन से, अपनी आत्मा से, जो कुछ परमेश्वर ने आपको दिया उन चीजों से आपने सेवा करनी है, कुड़कुड़ा कर नहीं, मन के आनंद के साथ। अगर आपने कुड़कुड़ा के करनी है वो रहने दो, सेवा कुड़कुड़ा के करनी है रहने दो, काम कुड़कुड़ा के करना है रहने दो। जिस दिन मन का आनंद आ जाए और आपको पता चल जाए कि मैंने 5 साल का काम मैंने 5 महीनों में करवाना है, उस दिन आ जाना। और परमेश्वर कहने बोलने से नहीं, आपकी मन की तैयारी से आपको बरकत दे। मेरे बोलने से, किसकी से? आपके मन की तैयारी से। मैं 10 बार बुला लूं, मजबूरी से हो सकता है, लेकिन आपका मेरे बिना बुलाए किसी दिन अचानक आ जाना फोन कर कर, अगर आपकी मन की तैयारी है, समझ लेना वो दिन ब्लेसिंग का भी आपके लिए। हालेलुया। नहीं तो फिर प्रॉब्लम आएगी। खड़े हो जाए सभी।